Good morning class. How are you all beta? Very good morning. I'm also doing good beta. So have you done your homework? होमवर्क फिनिश किया आप लोगों ने अपना? लर्न हो गया होगा, है ना? वेरी गुड. So I welcome you all in my English literature class. Open your book and notebook beta. So which day is today beta? Anjil, I am also doing good beta. Today is 16th August 2021. Which day is today? Which day is today beta? It's Monday. Spelling बोलिए. Speak the spelling of Monday. MONDAY, Monday. Very good. चलिए शुरू करें क्या? बेटा हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे? 4th क्वेश्चन हो गए थे ना? फोर्थ क्वेश्चन से करना है ना बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से मैं करा रही हूँ आपको. 1 एक्सरसाइज डी के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वेश्चन 4. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज कॉमेंट बिलो. कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है? चलिए मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्टली पुट द हेडिंग. From D exercise on page number 14. On page number 14, exercise number D, and we are going to start from question number 4th. Am I right beta? चलिए आंसर. The following questions. स्टार्ट करें. 4th. What did चलिए स्टार्ट करिए बेटा फटाफट. The 5 disciples
do when स्वामी जी fell into a ditch. Okay, what did the 5 disciples do when Swamiji fell into a ditch? जब स्वामी जी डिच में गिर गए थे तो उन 5 पुलिस डिसाइपल्स में ने क्या किया? क्या किया था उन मूर्खों ने बेटा? आंसर they said, क्या कहते हैं वे? We can't pull you out. गुरुजी ठीक है, वे कहते हैं कि हम आपको गुरुजी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened at the end of the story? ठीक है बेटा, क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड में क्या हुआ? लिसन टू मी केयरफुली। ओके, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ स्टोरी के एंड में क्या हुआ? तो क्या हुआ था बाबू? क्या हुआ था बेटा? चलिए, क्या हुआ एंड में? उन्होंने अपने बिलव्ड स्वामी जी को बाहर निकाल लिया और उनको कार्ट में बैठा दिया। ठीक है, चलिए अब लिखिए। आंसर इज they pulled their beloved Swamiji
out of the ditch. ditch means क्या होता है बेटा? I have told you so many times earlier. ditch means खाई और गड्ढा. ओके. They pulled their beloved स्वामी जी out of the ditch. आगे भी लिखा हूँ क्या इसमें? And pull him back into the cart. बस इतना ही कर लो, ये है ना, इतना ही काफी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Who was स्वामी जी? Who was स्वामी जी? स्वामी जी कौन थे? How many? इसका जवाब मुझे आप ही देंगे, मैं नहीं बताऊंगी. You will give me answer of this question, okay? How many disciples फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, मैं लिख रही हूं तब तक. He had. So who was स्वामी जी? पहले तो स्वामी जी कौन थे? कौन थे स्वामी जी बेटा? And how many disciples he had? उनके कितने disciples थे? Quickly give me answer. Don't speak beta because I can't listen to you now. Write in comment section, then I can see what do you want to say. लिखिए आप वहाँ जाके, आप मुझे लिखकर बता सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड अंजिल, वेरी गुड बेटा. आराध्य ऑल्सो राइट बेटा, वेरी गुड. और बाकी बच्चे फटाफट मुझे राइट करके बताइए. डोंट शो मी योर फिंगर्स. कांट यू राइट? सो हु वॉज स्वामी जी? स्वामी जी वॉज अ सेंट. ओके. आंसर स्वामी जी was a saint means संत थे. वो एक क्या थे? संत थे. उनके नाम से ही पता चलता है. And he had 5 की स्पेलिंग लिख लेते हैं हम. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 5 बेटा? 5 disciples. ठीक है. स्वामी जी was a saint. He had 5 disciples. Clear? Very good Aradhya. Do fast. So we have completed finally this exercise.
And now we will see grammar part on page number 15. Okay. Which one? This one? SAINT. I. Okay. Okay. Have you done, beta? Do fast, everybody. Now we will proceed to next exercise on page number 15, exercise number A. Shall we start now? Manu have done good. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आई एम राइटिंग डाउन साइड बेटा. एक्सरसाइज ए इन ग्रामर सेक्शन. Use the prefixes un and dis and make new words. So very interesting this exercise is. Do fast. Now I am erasing 2-3 lines. Let's take a first word from this exercise. So first word I am writing upside. Okay. So first word is please. ध्यान से समझना बेटा, इसको सुनिए ढंग से और ये फटाफट से राइट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े. अब प्लीज, प्लीज के आगे हमको क्या लगाएं, प्रीफिक्स कौन सा लगाएं कि ये
न्यू वर्ड बन जाए, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या होता है, हम किसी वर्ड के आगे, ठीक है, प्रत्यय लगा देते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रत्यय, यानी कि उसके आगे कुछ वर्ड लगा देते हैं जिसको लगा देने से एक न्यू वर्ड बन जाता है ना। ये लगा देने से न्यू वर्ड बन जाएगा। लक्षिता, वेरी गुड बेटा, यू आर राइट। चलिए शुरू करें, आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्लीज के आगे हम लगा देते हैं डिस, DIS, डिस। फिर ये क्या बन जाता है देखते हैं हम डिसप्लीज। अब ये क्या बन गया बेटा, डिसप्लीज, ठीक है। अब ये एक तरीके से हो गए इनके अपोजिट, ठीक है। प्लीज यानी खुश और डिसप्लीज यानी नाखुश, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड देखते हैं, ओबीडेंट, ठीक है। ओबीडेंट यानी कि आज्ञाकारी। अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डिस लगा देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा डिसओबीडेंट। डिसओबीडेंट, क्लियर। आज्ञा मानने वाला, डिसओबीडेंट आज्ञा ना मानना, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एजुकेटेड, तो एजुकेटेड के आगे हम क्या लगा देंगे कि न्यू वर्ड बन जाए, दिस लगाएंगे, अन लगाएंगे, अन लगाएंगे, ठीक है बेटा। UN, अन। देखते हैं अब हम अनएजुकेटेड। एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, पढ़ा लिखा। अनएजुकेटेड मीन्स क्या होता है, जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक तरीके से ये क्या बना रहे हैं, अपोजिट्स भी बना रहे हैं और हम प्रीफिक्स को भी अटैच कर रहे हैं। इसमें प्रीफिक्स लगा के न्यू वर्ड बना रहे हैं। अब देखेंगे हम नंबर 4th। आई एम राइटिंग हियर नंबर 4th, हैप्पी। सो हैप्पी के आगे हम क्या लगा देंगे कि न्यू वर्ड बन जाए, ये बताइए। वेरी गुड अंजिल, राइट आंसर बेटा। लक्षिता ऑल्सो राइट, आराध्या ऑल्सो राइट। UN, अनहैप्पी, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी? हैप्पी मतलब खुशी, अनहैप्पी मतलब दुखी। तो हो गई अपोजिट, वेरी गुड। नंबर 5, अटैच्ड। सो अटैच्ड में हम क्या लगा सकते हैं बेटा कि न्यू वर्ड बन जाए, बताइए। डिस लगाएंगे या अन लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे इसमें, ठीक है। अन अटैच्ड। UN लगा करके हमने नया वर्ड बना दिया है, अनअटैच्ड, ठीक है। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ, अनअटैच्ड मतलब बिना जुड़ा हुआ, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज एबल।
अब बताइए इसमें क्या लगाएंगे, यूज करिए, यूज योर माइंड, यूज योर ऑन माइंड एंड गिव मी आंसर। विच प्रीफिक्स विल यू अटैच्ड इन एबल? नो अंजिल, हम लगाएंगे इसमें DIS। क्या लगाएंगे बेटा? DIS, डिसेबल। ओके, एबल में हम लगा देंगे DIS, तो हो जाएगा ये न्यू वर्ड, अपोजिट भी हो जाएगा। एबल मतलब समर्थ, डिसेबल मतलब असमर्थ। जो कर सकता है एबल, जो नहीं कर सकता है वो डिसेबल। क्लियर? नेक्स्ट, now write seventh word, agree। एग्री, टेल मी क्या लगाएंगे आप? अन लगाएंगे या फिर डिस लगाएंगे? न्यू वर्ड बनाने के लिए हम इसमें डिस लगाएंगे, ठीक है? डिसएग्री, एग्री मतलब सहमत, ठीक है? डिसएग्री मतलब जो सहमत नहीं होता है, ठीक है? असहमत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 फेयर, इसमें हम क्या लगा देंगे? अन लगा देंगे इसमें, ठीक है? फिर ये बन जाएगा अनफेयर। ओके, नंबर 9 देखिए बेटा, राइट डाउन फास्ट। लिमिटेड, सो लिमिटेड में हम क्या लगा देंगे? UN। अनलिमिटेड, ठीक है? नंबर 10 क्लियर। क्लियर में हम लगा देंगे अन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अनक्लियर, ठीक है? नाउ नंबर 11 सर्टेन। सर्टेन में हम क्या लगा देंगे बेटा? अन, फिर ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, ठीक है? निश्चित, अनिश्चित। अब देखिए 12 देखिए, बिलीव। इसमें हम अन लगा देंगे, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है? ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने लर्निंग वर्क नहीं किया है।
जिसने नहीं किया है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ऐसा ना हो कि आप कल ये कंप्लीट नहीं कर पाए और आप पीछे रह जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप राइटिंग में पीछे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिस क्लास इज गोइंग टू स्टॉप नाउ। कितने बच्चों ने कर लिया है? ठीक है बेटा। So that's all for today. Thank you. Have a nice day.